जय श्री राम। लंका कांड दुआ नंबर 51। शिव जास प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट, सिया राम ताहि दिखावई निश्चर, निज माया मति खोट। लखन सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। शिव जी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नव चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारो काट धुन बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पूय रुधिर कछ हाड़ा, बरसय कवं उपल बहु छाड़ा। बरस दूर कीने से अंधियारा, सूजना अपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा पीव खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसा कर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कप्या कुलाने माया देखें, सब कर मरण बना एहि लेखें। कौतुक देखे राम मुस्काने, भय सभीत सकल कप जाने। माया देखकर वानर कुला उठे हुए सोचने लगे कि इस हिसाब से तो इसी तरह रहा तो सबका मरण आवाना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयस मांगे राम पहे अंगद आदि कपिसात, सिया राम लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरासन हाथ। सिया राम श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिर निव तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुवट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कप जय राम पुकारी। भिरे सकल जुरि सन जोरी, इतौ तुझ इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठकन लातन दातन काटे, कप जय शील मार पुन डाटे। मारो मारो धरो 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 मारू, शीश तोड़ गए भुजा उपारू। बानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरव पूर रही नव खंडा, दावन जय तरुंड प्रचंडा। देखे कौतुक नव सुर वृंदा, कबहू विस्मय कबहू आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाड़ भर भर जम्यो, ऊपर धूर उड़ाए। सिया राम जन्म अंगार रास न, पर मृतक धूम्र छाए। सिया राम खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है
और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराज कैसे कुसुमत किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा विरह परस्पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सके नहीं जीती निश्चर छल बल कर अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंज व्रत सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति धर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नानाविध प्रहार कर शेषा राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयउ हरे मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी चाण से सांगी तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गये निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ सम कोट सत जोधा रहे उठाए। सिया राम जगदाधार शेष में उठ चले किस आए सिया राम। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुन गिरिजा क्रोधानल जासु जा रहे भुवन चार दिश आसु। सक संग्राम जीत को ताही से वह सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानय सोई जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो वाहनी लगे समारण निज निजनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजत भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लग ले आयु हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्राह्मण के ईश्वर और करुणा के कारण श्री रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुसेना लंका रहे को पठई लेना। धरि लघु रूप गयउ हनुमंता आनयु भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा लंका में सुषेण वैद्य रहता है उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधारा बिंद सिर नायउ आय सुसैन। सिया राम कहा नाम गिरि औषधि जाहो पवन सुत लैन सिया राम। सुसैन ने आकर श्री राम जी के चरणारविंद में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। रामचरण सर सजौर राखी चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा रावण काल नैम गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नैम के घर आया। दशम को कहा मरम तही सुना पुन पुन काल नैम सिर धुना। देखत तुम्हें नगर जय जारा
तास पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मरम हाल बतलाया। कालनेमि सुनो। कालनेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करो हित आपना, चाड़ौ नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचना विरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूलता त्यागू, महामोहन से सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर जीतिय सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूलता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुने दस कंठ रिसान ते मन कीन विचार, सिया राम राम दूत कर मरो बरो। यह कल रत मल भार, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथों से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रहता है। अस कही चला रचस मग माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुने बूझ जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तय सोहा, माया पद दूत चह मोहा। जाय पवन सुत नायउ, माता लाग सुख है राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामय, जीत है राम न संशय यामय। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहे अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तय दीन कमंडल, कह कप नहीं अघाओ थोरे जल। सरमज्जन कर आतुर आवऊ, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावऊ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पे ठत कप पद गहा, मकरी तब अकुलान। सिया राम मारी सोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जान सिया राम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होय निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कह गई अपचरा जबहि, निश्चर निकट गयहु कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही वे अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगट सिमरति वारा। राम राम कह चाळिस प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। हनुमान जी ने
उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि पार गिरिलीना। गए गिरि निस नव धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखेउ रामो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन हनुमान, सिया राम बिन पर सायक मारेउ। चाप श्रवण लगतान, सिया राम। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेउ मूर्छे महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोक की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भर लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय विद राम विमुख मोहि कीना, ते पुण्य दारुण दुख दीना। जो मोर मन बचवर काया, प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दे दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम शूला। जो मुँह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा। कहे जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपयुर लाए, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीत न हृदय समाये, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। श्री रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती न थी। तात कुशल कौ सुख निधान की, सहित अनुज और मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। यह देव मैं कत जग जायऊं, प्रभु के एक काज न आयऊं। जान को अवसर मन धर धीरा, पुन कपिसन बोले बलवीरा। हाथ देव में जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरे धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तात गहर हो यह तो जाता, काज न साय होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवो तो जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ, मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मनो उपजा अभिमाना, मोर भार चले किम बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी।
भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत, सिया राम अस कह आयस पाय पद बंद चले हनुमंत। सिया राम, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, सिया राम मन मऊ जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। सिया राम, भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले वचन मनोज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहे काऊ, बंद सदा तब मृदुल स्वभाऊ। मम हित लाग तजेऊ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप वाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुन मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेउ नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुतवित नार भवन परिवारा, होय जाए जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागऊ ताता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खगत दीना, मन बिनु फन करवर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावै मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जयऊ अवध कवन मुहुलाई, नारे हेतु प्रिय भाई गमाई। बरवप जस सहत्यु जग माही, नारे हान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर्मूरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के की पुत्र और उसके प्राण आधार हो। सौंपिस मोय तुम्हें गहे पानी, सौ विध सुखद परम हित जानी। उतर काह दे हूँ ते जाई, उठ किन मोय सिखा बहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल मोचन।
बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक खंड रघुराई, नरगत भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय, बानर निकर आय गयऊ हनुमान, जिम करुणा मह वीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरस राम बैठे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ह पाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुन वैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि ताहि लय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुन पुन सिर धनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहयावा, विविध जतन करता है जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धर वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, बटवत काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समरमय सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुमेर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सुन दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। सिया राम जगदम्बा हरि आन, अब सठ चाहत कल्याण लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवसु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम।